हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फन। आपका एक स्मॉल इंटरप्राइजेज है जो कि आपके शहर में है, लेकिन शहर में ही आपके मल्टीपल ब्रांच है। मल्टीपल ब्रांचेज में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सर्विस दे रहे हैं जहां पे कस्टमर आपको कंप्लेन करते हैं, तो उस कंप्लेन को आप कैसे एक्सेस करेंगे। किसी कस्टमर ने आपको कॉल किया और आपको बोला कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रहा है या हमारे डिवाइस में ये इशू आया है, तो इसे ठीक करना है क्योंकि अभी आपसे मैंने बनवाया था। तो उस समय आपके लिए बड़ा इशू हो जाता है कि एक ऑफिस है, तब तो आप इजीली आप अपने टेक्नीशियन को बोल देते हो कि चलो ये काम तुम करके आ जाओ। लेकिन अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज करते हैं तो या तो वो ऑफलाइन होगा, और अगर ऑनलाइन होगा तो आपको एनुअली कॉस्ट देना पड़ेगा, तो उसका एक एनुअल चार्जेस लगेगा। तो उससे बचने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जो कि कंप्लीटली फ्री है, ओनली वन टाइम पेमेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाने वाले हैं जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन है, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने से चला सकते हैं। और ये एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टिकट मैनेजमेंट। अब ये काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या फीचर हमने दे रखा है, इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो यहाँ पे एक लॉगिन के लिए आपके पास आएगा, जहाँ पे आपके लॉगिन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जब आप यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद जैसे ही इस पे सबमिट करेंगे तो ये आपका सिस्टम जो है लॉग्ड हो जाएगा, अगर आपने किसी को ऑथोराइज कर रखा है लॉगिन करने के लिए। तो अब इसी में हो सकता है कि कुछ और ऐसे यूजर हो जिसे आप ऐड करना चाह रहे हो। तो हम यूजर को ऐड कैसे करेंगे? तो अभी देखो, मैंने क्या किया था कि एज ए एडमिन लॉगिन किया था, तो हमें यहाँ पे ये ऐड यूजर दिख रहा है और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन हमें दिख रहा है। एक एडमिन ही किसी यूजर को ऐड कर सकता है या डिलीट कर सकता है। इसी केस में अगर हम यहाँ पे चल के यूजर के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, यूजर आईडी है जिसको हमने यूजर बना रखा है, तो अभी हम सबमिट कर रहे हैं। अभी आप क्या देखेंगे, और ऐड यूजर दिख तो रहा है, लेकिन आप जब माउस लेकर जा रहे हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बटन काम नहीं करेगा। इसी तरह डिलीट भी वो नहीं कर सकता है, जबकि क्लियर सेव अपडेट वो कर सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आपको कुछ नए यूजर और ऐड करने हैं, तब हम कैसे करेंगे? तो फिर हमें हमें एडमिन से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ऐड यूजर जो है एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एक नया यूजर ऐड कर सकते हैं और उसका रोल डिफाइन कर सकते हैं कि वो यूजर है या एडमिन है। ओके, तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। अगर कोई एरर हो गया या पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके ही पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर आपको यूजर मैनेजमेंट में मिलता है। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये क्या है? बेसिकली ये टिकट मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर आपको कॉल किया तो यहाँ पे कस्टमर का नाम आप टाइप करेंगे। अगर पहले से इसमें कोई कस्टमर है, आपसे कांटेक्ट किया है, तो वो लिस्ट आपको दिखेगा। अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ आप एक नया डाटा ऐड कर दीजिए। कस्टमर मोबाइल हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डालेंगे। तो हम कर देते हैं दिल्ली। अब यहाँ पे व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर है, ये जिनके लिए बना है उनका व्हीकल का काम है, इसीलिए व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर हुआ है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मॉडल आए, तो वो उसके जगह पे हम चेंज करके आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि अभी व्हीकल का ही हम कर रहे हैं, DL01 और चेसिस नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ पे कंप्लेन डाल देते हैं कि कंप्लेन क्या है, कि RC अभी तक नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड। अब असाइन टू, अब किसे असाइन करना है? तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने यूजर हैं उनका नाम आ जाएगा। अब बोलेंगे कि यूजर का नाम क्यों आ रहा है, ये तो लॉगिन कर रहा है। वो इसलिए है कि अगर हमने विवेक को यहाँ पे असाइन किया और स्टेटस हम यहाँ ओपन कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि हम यहाँ पे एडमिन है तो हमें सारा डाटा दिख रहा है। लेकिन जब हम एज ए विवेक लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ पे केवल विवेक का डाटा दिखेगा। उसके बाद इसमें आप कुछ भी चीज, एनी चीज डाल के सर्च कर सकते हैं, जैसे कि डिवीजन डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, कस्टमर का नाम डाल सकते हैं, या आप ओपन क्लोज यहाँ से भी देख सकते हैं, या यहाँ से भी देख सकते हैं कि टोटल ओपन दिखाओ, टोटल क्लोज दिखाओ। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे केवल स्पेस मार के आगे बढ़ेंगे तो जितने भी फिल्टर हो रखे हैं
वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दूसरा विवेक में जाने से पहले अब क्योंकि हमने 2 काम विवेक को असाइन किया है, तो हम विवेक के नाम से चलेंगे। तो हम चलते हैं विवेक के नाम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल 2 रिकॉर्ड दिख रहा है, जो कि विवेक के नाम पे है। अब इसमें क्या है कि विवेक अगर इसे चाहेगा कि हम डिलीट कर दे, तो इसे डिलीट नहीं कर सकता है। अब इसमें सपोज दैट मान लो कि हमें कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, जिससे आप कहीं से भी किसी भी सिस्टम से ओपन कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा फाइल आपको डालना है। तो सपोज दैट मान लो मैं ये ट्रांसफर लेटर ओपन कर देता हूँ, तो हमारा ट्रांसफर लेटर इसमें सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा। अब अगर इस डॉक्यूमेंट को आपको देखना है, तो जस्ट इसे सिलेक्ट करके व्यू पे क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा। अब उसी तरह अब इसका डेली बाय डेली क्या काम हो रहा है, इस पे हमने विवेक को अगर ये काम दिया है, तो इसने क्या क्या काम किया है, किस तारीख को, तो यहाँ पे केवल ये डिस्क्रिप्शन डालेगा कि सपोज दैट मान लो कि टुडे डिस्कशन डन, और हम ऐड कर देते हैं, तो ये डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये टाइम भी डेट भी आ जाएगा, किस डेट को इसने डिस्कशन किया है। ये ऑटोमेटिक डेट आएगा करेंट डेट में, जिससे कि कोई बैक डेट में ना डाल सके फीडबैक, बैक डेट में कोई भी स्टेटस ना डाल सके। इसे बात करना है और स्टेटस को अपडेट करना है। अब यहाँ पे अब क्या होगा कि जिसका भी अगर आपको देखना चाहे, उसका आप डिटेल देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को डेमो के रूप में मैंने दिखाया है, क्योंकि ये एक पेड सर्विस है, जिससे मैंने बनाया है विजुअल बेसिक में ही, बट इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा है। इससे का सर्वर जो है हमने ऑनलाइन पे रखा है, जिससे कारण से आप इजिली इसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए हो, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इसी के साथ धन्यवाद।